हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बड़ी ही शर्मनाक वीडियो आई है भारत के एक विलेज से। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए। वीडियो को याद से लाइक करिए, इसके नीचे कमेंट डालिए, वी वांट जस्टिस। ये जो हरकतें चल रही हैं ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। गांव तक ये सारी वीडियोस जानी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई जगह बची नहीं, ऐसा कोई स्टेट बचा नहीं जहां ये ड्रामा चल नहीं रहा। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से नॉर्थ। आप ये देखिए चांबा। ये चंबा जो एरिया है ये जम्मू एंड कश्मीर से सटा हुआ इलाका है और यहां से देखिए एक विलेजर की अपील आ रही है। एसओएस वीडियो है, इसलिए मैक्स शेयर करिए। ध्यान से सुनिए एक एक। हमारे सिर्फ 13 घर हैं और इनके 60-70 घर हैं और इनके बीच में हमें जो है वो बहुत इनको ये हमें बहुत दबा रही है। ये ना हमें मतलब गाय बैलों को जंगल में चराने देने जाते हैं और ना मतलब बकरियों को, और जब हम ले भी जाते हैं इनके आसपास कहीं चराते भी हैं तो ये पकड़ कर क्या करते हैं कि अपने अंदर मतलब जहाँ गाय और बैल बनते हैं हमारे गाय बैलों को अपने अंदर जो है वो डाल देते हैं। गाय बैलों की तो बात छोड़ो, पर लेट जाती है सर हमारी डंगरों के साथ, तो कसम से उनको मतलब ऐसे मसले में उनको पकड़कर अपने घर ले गए थे सर। तो हम गए उनको शाम को बताया, बोले मेरे साथ आज डंगर के साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को पकड़ के ले गए थे अंदर। तो उसको मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो रोने लगी सर। और हम जो 5-7 यंग थे सर, है ना, तो हमने बोला हम क्यों नहीं जाएं सर। हमारे गांव में जो है वो अवैध कब्जे जो है वो करे हुए हैं इन्होंने, मतलब अवैध जगह पे घर बनाए हुए हैं और अवैध जगह पे कब्जे बनाए हुए हैं। क्योंकि इनकी अगर 1 बीघा या 10-20 जमीन है तो ये कम से कम उसको 6 बीघा करके बनाकर बैठे हुए हैं। तो इतना इतना सब टुकड़ा उत्तर पूरा एरिया जो है इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें जो है मवेशियों को चराने के लिए है, क्योंकि जो हमारा एरिया मवेशियों को चराने के लिए है वो सबका इनके अंडर चला गया हुआ है। उसकी वीडियो में सर अगर हुआ तो मैं उस जगह की वीडियो जो है वो संगठन तक पहुंचाने की जो है कोशिश करूंगा। जो मुस्लिम है ना, ये मतलब धमकी दे रहे थे कि आपकी औलाद है जो है ना, हम काट काट के इनको मतलब आप सुनो, ये बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है। ये रजिंडू पंचायत के व्यक्ति है वार्ड नंबर 1 से। ये बोल रहे हैं कि हमें धमकी दी गई कि आपके बच्चों को काट दिया जाएगा। बाकायदा मैं नहीं इनको बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहे हैं। इनको जमीन बेचनी पड़ी। आप सोचो चंबा के हालात कैसे है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस वीडियो को आपके माध्यम से सबको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चंबा में आओ, चंबा में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। चंबा के साउथ क्षेत्र में बहुत से बदतर हालात हो चुके हैं। एक बार आओ, एक बार निरीक्षण करो और इनकी मजबूरियों को समझो। ये खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, दांतों के बीच में जीभ नहीं होती, उसी तरह हम फंसे हैं। 13 घर हिंदू के हैं, बाकी 40 से 50 घर इनके बाढ़ में फंसे हैं। से ये विनती करता हूँ कि हमारे गांव में आइए, वहाँ का निरीक्षण करिए। अगर आप नहीं आते हैं तो हमें जो है आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी सर। आपने देखा ना, हम सुसाइड कर लेंगे क्योंकि सर हमारी माँ बेटियां जो है वो बाहर निकलती है, पत्थर मारते हैं, उनको छेड़ते हैं, है ना। तो अगर हमारे ऊपर कोई आवाज उठाने वाला है तो प्लीज आगे आइए। अगर नहीं है तो हम जो है वो सुसाइड कर लेंगे, हमारा गाँव जो है वो सुसाइड कर लेगा। देखो ना सर, क्योंकि बहुत बुरे हाल है जनाब। हम तो रात में सोने तक का मतलब हम पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पाते, क्योंकि पता नहीं कब रात में आ जाए, कब अटैक कर जाए, पत्थर मार जाए, बहन बेटी को छेड़ जाए। क्या समझ आया आपको? वॉट डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसी बात है कि एक सिंडिकेटेड तरीके से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनआईए को कि एक पैन इंडिया क्रैकडाउन लॉन्च किया जाए। मैं इसका बहुत सिंपल तरीके से आपको फ्लो चार्ट समझाता हूं। सबसे पहले आप और मैं तेल गैस खरीदते हैं। ये तेल गैस वेस्ट एशिया से आता है। हम अगर 100 रुपए देते हैं तेल के, तो इसमें से 10 रुपए, 20 रुपए प्रॉफिट के, 10-20 रुपए ये निकल के वापस इंडिया में फंड करने आते हैं। इस फंडिंग से रेडिकलाइजेशन भारत में प्रमोट किया जा रहा है। इसी फंडिंग से लैंड ग्रैबिंग चल रही है। इसी फंडिंग से बांग्लादेशियों को अंदर ठेला जाता है। इसी फंडिंग से रोहिंग्या को अंदर ठेला जाता है। उसके बाद यहां पे जो डोमेस्टिक लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पैसे लेके बॉर्डर से एंड तक, तो ये मालदा मुर्शिदाबाद का नाम बनाएंगे, कभी ये जम्मू कश्मीर में रहेंगे, कभी ये हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, मेरा ससुराल है हिमाचल, ठीक? तो कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एज सच। मैं आपको बस क्लैरिटी से बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश में आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते। आप आउटसाइडर हैं, मेरी तो शादी हो रखी है, कैन आई बाय? नो। क्या मेरी जो फैमिली है, जो इन लॉज की फैमिली है, क्या वो खरीद सकते हैं? बिल्कुल हाँ। बट क्या आप आउटसाइडर की तरह आके जमीन खरीद सकते हैं? नहीं, आपको सरकार से परमिशन चाहिए। तो जो लोग लीगली काम करते हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते, बट इलीगल काम करने वाले लोग, सिंडिकेट से काम करने वाले लोग, वो आके आपकी जमीन कब्जा कर सकते हैं। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
ये तंत्र को एक्शन लेना पड़ेगा, बट साथ ही साथ भारत के गांव तक ये मैसेज पहुंचाइए। गांव के बच्चे और बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके गांव में कौन इलीगल रह रहा है, क्या कोई बांग्लादेशी रह रहा है, क्या कोई इलीगल सेटलर रह रहा है, क्या कहीं लैंड ग्रैबिंग चल रही है, क्या कहीं कोई इलीगल स्ट्रक्चर बना के एग्रीकल्चरल फार्मलैंड के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि अब इनकी संख्या, बॉर्डर खुले हुए थे भाई, जब से बांग्लादेश बना है तब से बॉर्डर खुले हुए हैं और दे आर एवरीवेयर। और एक दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा चंबा की हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बड़ी प्यारी नहीं है। यहां पे पहलगाम जैसा एक मैसेकर हुआ है जो कभी डिस्कस नहीं हुआ, किसी मीडिया ने नहीं बताया, कोई स्टोरी नहीं बनी, चाहे ध्रुव राठी हो, नीतीश राजपूत हो, किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रखी। तो आप जरा कुछ कहानियां देख लीजिए। पहले चलते हैं हैदराबाद। कौन सा देश है आपका? बर्मा। बर्मा है। आपका उम्र 17 साल है। जी। ऐसा गाड़ी चला सकते हैं? लाइसेंस है आपको? नहीं है लाइसेंस। गाड़ी नहीं, लाइसेंस नहीं है तो कैसा चलाते तुम गाड़ी? आरसी है कल। आरसी है तो चला सकते हैं। आरसी आपके नाम पे है? हाँ, नहीं। फिर गाड़ी कैसे चला सकते? कैसे चला रहे गाड़ी? गली गली में क्या काम है रे तुम्हारे लोगों को? ये गाड़ी पकड़ के बोतल चुनते बाटल कचरा चुनते चुनते बोल के सब घर को निशान लगा रहे तुम लोग। सब अरे घर को निशान लगा रहे। बताते आपको। किसको करते फोन? घर में। घर में भी फोन है? तेरे पास फोन है? घर में भी फोन है? छोटा फोन है। हाँ, छोटा फोन है। सिम किधर का है रे? बंगला का है? नहीं यहाँ का है। यहाँ का कैसे यूज करते रहे तुम लोग? लोग दे रहे। कौन दे रहा? वहाँ पर कौन दे रहे? यहाँ के लोग। यहाँ के लोग कौन है? वहाँ पर रहते ना। कौन रहते है वहाँ? नाम बताओ। नाम तो नहीं मालूम, मेरे पापा लिए थे सिम। हाँ। नहीं लिया। कैसे खरीद के लिए? हाँ खरीद के लिए। बगैर आधार कार्ड से आपको सिम दे रहे? नहीं, सिम उनके दूसरों के नाम, यहाँ के लोगों के नाम थे। या इधर लोगों के नाम पे सिम है। सिम ले रहे? देश को जलाते तुम लोग इधर आके? नहीं, उन लोग पैसे से दे रहे। पैसे लेके सिम दे रहे? कौन किधर के लोग आए? वो यहाँ के वहाँ रहते नहीं, श्रीनगर में। श्रीनगर में रहते? इधर के लोग कौन है वो लोग? नाम नहीं मालूम, मेरे पापा लिए थे। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम है। मुस्लिम है। तुम्हारे लोगों को सपोर्ट कर रहे उन लोग। उम्र 17 साल। ऐसा घर घर फिर रहे, घर फिर रहे, गाड़ी ले रहे। ये गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम लोग ऐसा रोड के ऊपर फिर रहे, गली गली को फिर रहे, घर को नजर लगा रहे। इंडियन का सिम यूज कर रहे तुम लोग। हाँ, देखो गाड़ी में चाकू घी को लगा के। नहीं, वो चाकू पहले काटने का आता ना इधर, ओके। इसलिए। क्या कहानी बताई थी आपको मैंने। ये कबाड़ी वाले बन के आते हैं और धीरे धीरे आपकी जमीनों पे ये कब्जा करना शुरू करेंगे। इसीलिए जरूरत है एक पैन इंडिया क्रैकडाउन का। जब भी ये बात होती है ना कि जम्मू को अलग कर देना चाहिए, वाई डू आई से कि हाँ सही बात है। पता है क्यों? क्योंकि आप जाके जम्मू कश्मीर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर 100 रुपए खर्च हुए ना तो उसमें से 90 रुपए कश्मीर पे खर्च हुए हैं। 10 रुपए जम्मू के पास आते हैं। जम्मू टूटा फूटा है, हिमाचल टूटा फूटा रहेगा। आपको बॉर्डर एरियाज जाके देखिए आप, एक्सेप्ट जहां पे बीआरओ काम कर रही है, उसके अलावा जो आप इंटरनल रोड्स देखेंगे वो टूटे फूटे दिखेंगे। बट ऐसी कहानी आपको हर जगह नहीं दिखेगी। दिस इज नॉट द स्टोरी एवरीवेयर। इसके साथ आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर यह काम चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब टेंशन्स बढ़ेंगी। टेंशन्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? आपको राष्ट्रीय राइफल जैसी एक फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी, आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आपको कोई मूर्ख बनाए सेकुलरिज्म के नाम पे, इससे पहले कि आपके गांव की जमीन कोई कब्जा करे किसी सिंडिकेट से। और याद रखिए, लोकल सपोर्ट रहता है। बिना लोकल सपोर्ट के ना पहलगाम हुआ था, ना पुलवामा हुआ था, ना ये काम हो रहा है। और साथ ही साथ चांबा की जरा कहानी सुन लीजिए। चांब जगह जो है हिमाचल की, 35 killed, 6 kidnapped, 1 released। 27 साल पहले हिमाचल विटनेस इट्स ओन पहलगाम। कहानी क्या थी? 1998 की कहानी है। बताया आपको किसी ने? पता है हमें? बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग तो ये मुझे मिला। 2 अगस्त 1998 को टेरर अटैक होता है सतरुंदी और कालाबान विलेज पे, चांब डिस्ट्रिक्ट में, नियर हिमाचल जेएन के बॉर्डर। तो आपको क्या लगता है यहां पे पाकिस्तानी सिंडिकेट था? बिल्कुल था। जम्मू कश्मीर में जो एचएम के जो मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, उन्होंने ये अटैक कराया था, टेरर अटैक था। ठीक है,
आपको क्या लगता है ये जो बांग्लादेशी आते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता? आपको क्या लगता है इसमें लोकल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट पैसे नहीं खाते? आपको क्या लगता है इसमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ओजीडब्ल्यूज हेल्प नहीं करते? आधार कार्ड या पैन कार्ड, राशन कार्ड कैसे बनता है? इस सिंडिकेट के ऊपर अगर भारत आज फतेह नहीं करेगा, इसको किसी भी तरीके से डिफीट नहीं करेगा, तो एक चीज समझ लीजिए कि अब बाद में म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान देखिएगा, आपकी सिटीज को, आपके विलेजेस को, आपके एरियाज को कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बना दिया जाएगा। भारत सोने की चिड़िया बाद में बनेगा, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाद में बनेगा। पहले आपको पीस चाहिए और पीस के लिए आपको पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपने लैंड्स को रिक्लेम करना पड़ेगा, इलीगल्स को धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के लिए लड़ते हैं, जो अरावली के लिए लड़ते हैं, वो लोग जो मराठी के लिए महाराष्ट्र में लड़ते हैं, वो लोग जो तमिल के लिए तमिलनाडु में लगते हैं। यह कहानी सबके लिए है। याद रखिए, आपकी कंबाइंड अस्मिता भारत के साथ है, और अगर भारत में आप इलीगल्स को पाल रहे हैं पॉलिटिक्स के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, तो यह आपके लिए रेड अलार्म है। एक बॉर्डर एरियाज पे जो कर्मकांड हो चुका है उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, हर बॉर्डर एरिया में कर्मकांड हो चुका है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है, सिलीगुड़ी में हो चुका है, त्रिपुरा में हो चुका है, असम में हो चुका है। क्या आप चाहते हैं आपका गांव, आपकी सिटी, आपका टाउन वो भी इसी तरीके से ऐसे कर्मकांड में फंसा रहे? देखिए 2 अगस्त को क्या हुआ था। साच पास का एरिया है, आर्म टेररिस्ट HM के आए, 35 हिंदुओं लेबर्स को मारा, 9 लोगों को मार दिया, सतरुंदी में 26 को मारा, कालाबान में। इसके बाद देखिए किसको अटैक किया था, अनआर्म्ड रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। क्या यह पैटर्न आपने 2020 के आसपास देखा था? JNK में अभी भी यह काम हो रहा था, जो वर्कर्स आए थे उनको चुन चुन के मारा जा रहा था। तो मतलब यह पुराना ट्रेंड था। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखे हो तो उसमें NND दुबे सर आए थे BSF के, जिनके ऊपर एक टीवी सीरीज भी बनाई इमरान हाशमी की, कि भाई BSF के सोल्जर्स को आके ठाए करके मार देते थे। इंटरनल प्रॉब्लम्स को जल्दी से साफ करना पड़ेगा। अंदर में अगर डोमेस्टिक मॉड्यूल्स पनप रहे हैं, बने हुए हैं, और भाई ये मैसेज आया है पाकिस्तान से कि भाई 1 लाख लोग तैयार हैं, 1 लाख लोग तैयार हैं भाई, बॉर्डर क्रॉस करके बस फटना चाहते हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा, 6 लेबरर्स को किडनैप भी किया था, एबडक्ट भी किया था, उसमें से एक मुस्लिम लेबरर को रिलीज कर दिया गया। फेट ऑफ 5 स्टिल अननोन, गायब है भाई, कोई कहानी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। और अब भी आप चूरन खाएंगे सेकुलरिज्म का। ये वन साइडेड सेकुलरिज्म जो चल रहा है, इसके ऊपर भारत में नेशनल डिबेट होना चाहिए, बट डिबेट से पहले एक्शन होना बहुत जरूरी है। ऑन दी साइड ऑफ सिक्योरिटी NIA, और दूसरे साइड में आपको, अगर आप पंचायत में हैं, आप गांव में हैं, आप टाउन में हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी में हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और खुद अपने एरिया को अलर्ट बनाइए। तो भाई ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन, होम मिनिस्ट्री क्लासिफाइड इट एज टेररिस्ट अटैक। अब आपको, मुझे क्यों नहीं पता है, क्योंकि भाई सरकार बहुत अनस्टेबल थी इस टाइम में। सरकार टूट रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, बन रही थी, यही काम चलता रहता था भारत में। मेजॉरिटी टाइम कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। भाई ये जो जर्मन मॉडल वाले लोग हैं, ये क्या बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले? क्या कह रहे थे ये लोग कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, और डिक्टेटरशिप ना है इसके लिए हमें कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, उससे तुम्हें भी कुछ पैसा मिलेगा क्या? व्हाट इज द एजेंडा? हिमाचल में 1998 का चाम मैसेकर, मैसिव सिक्योरिटी ओवरऑल इन चाम रीजन, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड, ज्वाइंट फोर्सेस, HP पुलिस, सेंट्रल एजेंसी, सबको डिप्लॉय कर दिया गया। और उसके बाद क्या निकलता है आपको? व्हाट इज द ROI? ROI ये है कि भाई आज फिर से SOS कॉल आया है। कहां से? हमारे सिर्फ 13 घर हैं और इन जी हाँ, समझ तो गए होंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आज एक्शन ले लीजिए एट दी स्टांस ऑफ, मतलब आप समझ लीजिए आपकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो सिविल अथॉरिटी है, उसको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना You won't hear them coming. You will feel them arrive. इनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। बात सिंपल है। इस वीडियो को मैक्स शेयर करिए, मैक्स लाइक करिए, कमेंट में डालिए इंडिया फॉर इंडियंस। ये समय नहीं है हम तमिल में, तेलुगु में, मराठी में लड़ें, कास्ट में लड़ें। हमें सबसे पहले इलीगल्स को भारत से बाहर भेजना है। इंडिया इज ओनली फॉर इंडियंस, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। और ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, कभी जमीन पर कब्जा करके इलीगल स्ट्रक्चर बना के, इसके ऊपर एक पैन इंडिया क्रैकडाउन, पैन इंडिया लॉ को इमरजेंसी में पास करना चाहिए। और क्रैकडाउन का जो अथॉरिटी है वो NIA को देना चाहिए। NIA की जो मैं कहूंगा जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, उसको 1000% से 1000% से इंक्रीज कर देना चाहिए, और एक्शन एक एक स्टेट करके शुरू करना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।